पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के आर्थिक हालातों पर केंद्र को घेरते हुए कहा कि जो विकास का मॉडल केंद्र ने दिखाया वो खोखला साबित हुआ। मैं बीजेपी पर आरक्षण को लेकर सुनियोजित षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को खत्म कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर कार्य कर इस बाधा को दूर करेगी। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, हे प्रभु हमको हमारी धरती दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। हमारी सड़कों को सुधार दो, गड्ढा मुक्त कर दो, हमको 24 घंटे की बिजली दे दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो। तो हम तुम्हारी लंदन से सीधे देहरादून तक की इस रोपवे से को लेकर के क्या करेंगे। हमारी देहरादून की सड़कें ठीक कर दो और डेंगू से जो है देहरादून और उत्तराखंड को एक डेंगू मुक्त करने की दिशा में काम करो। तो हमारा तो सीधा सीधा मामला है कि हे प्रभु जो जहाँ हो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे, तुम हमको हमारी जमीन दे दो, यही काफ़ी है। जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, उस इन्वेस्टर समिट में हमारी ज़मीनें छीन ली हमसे। उत्तराखंड के गांव-गांव में इन्वेस्टमेंट आया, हमारी ज़मीनें बिक गई और बंतरा जैसे रिजॉर्ट्स बन गए हैं जिनमें हमारी संस्कृति भी खतरे में पड़ रही है। अब जितनी बची सकची है ये दूसरे समिट के बाद हे भगवान उसको बचा देना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं तो आप सबसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी हाथ जोड़ करके रहिए कि पहली में जितनी बच गई है हमारी ज़मीन और हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, ये दूसरे समिट के बाद जो है उतनी बच जाए। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे वायदे जनता से किए थे, जिन्हें वह फिर एक बार आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के सामने रखेगी। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार से जनता परेशान हो चुकी है और अब आने वाला समय कांग्रेस का है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HN 24/7 ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। पूर्व सीएम हरीश रावत इस समय हमारे साथ HN 24/7 पर मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक विषय हैं जिनको लेकर हम पूर्व सीएम हरीश रावत से चर्चा करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर लोकसभा स्तर पर सम्मेलन हो रहे हैं। कांग्रेस किस रूप में लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में है, आइए सर से जानते हैं। सर, लोकसभा स्तर के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी सभी के लोकसभा स्तर पर सम्मेलन हो रहे हैं। कल हरिद्वार का सम्मेलन होगा। कांग्रेस कितनी तैयार है सर? कांग्रेस सड़कों पर है, संघर्ष के मुद्दे पर है। आपने देखा होगा महिला सम्मान के मुद्दे को हम बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं। हमने बेरोजगारी के सवाल पर, रोजगार के सवाल को लड़ा है, सड़कों पर भी लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे और एक सकारात्मक रणनीति लेकर के भी हम सामने आएंगे। और किसानों के सम्मान के लेकर के हम कूच आयोजित कर चुके हैं। अब किसान सम्मान यात्राएं आयोजित करने जा रहे हैं। दलितों के सम्मान और दलित उत्पीड़न के खिलाफ भी हम आवाज़ बुलंद करेंगे। 3 तारीख को उसके लिए यहाँ एक बड़ा जमवाड़ा होगा जिसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, बागेश्वर का उपचुनाव हुआ, आप लोग चुनावी मैदान में रहे। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है लेकिन मात्र 2400 वोटों से ही जीत मिली। क्या लगता है कि संकेत जो है अच्छे नहीं बीजेपी के लिए? बिल्कुल, ये तो सत्ता की जीत है। ये तो सत्ता का नग्न उपयोग हुआ, उसकी जीत है। नहीं तो भाजपा आसन हार को सत्ता के बल पर टालने में सफल हुई है कहा जा सकता है, मगर ये वानगी है कि उत्तराखंड परिवर्तन के लिए तैयार है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले विधानसभा, क्या हाल होगा बीजेपी का? कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा हम है? सभी राज्यों में जीतेंगे, बल्कि छठा यदि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ तो वहाँ भी जीतेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है। 4 धाम 4 काम जैसे स्लोगन्स को लेकर आप लोग विधानसभा चुनाव के दौरान रहे। युवाओं के भत्ते की बात की, 500 रुपये गैस सिलेंडर के दाम अधिक नहीं होंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ ये आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया है। लोकसभा चुनाव के लिए क्या आप लोगों का एजेंडा रहेगा? ये मुद्दे जो हमने 2022 में उठाए थे वो हमारे मुद्दे शाश्वत रहेंगे।
जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, ये मुद्दा भी सम्मिलित रहेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री वाला मामला भी रहेगा और नौकरियों वाला मामला भी रहेगा और एक कुड़ी वाली पेंशन वाली बात कही थी हमने, वो मुद्दा भी रहेगा। थैंक यू सर। तो हमने बात की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण रहेगा, कांग्रेस किस रूप में चुनावी समर में रहेगी, इन तमाम विषयों को लेकर हमने पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की।